एक मिनट इसे रिलोड होने देते हैं। देखिए बेसिकली अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, कैसे हम प्रॉम्प्ट डालें कि सही मायने में हमें अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिले एआई से, उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं एआई को, आप कुछ बात बता रहे हैं एआई को जिसकी मदद से आपको एआई दोबारा रिस्पॉन्स देगा। आपके बातों की मदद से एआई आपको दोबारा रिस्पॉन्स देगा, और इसी चीज को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। इसी को सीखने के लिए लोग महीनों लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप भी कर सकते हैं इसे, आप भी एआई की मदद से आउटपुट जनरेट कर सकते हैं बेटर। वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एआई के साथ कितना टाइम स्पेंड किए हुए हैं। इस देखिए यहाँ पे है मुझे अल्ट्रा, जैसे इस फोटो की मदद से, ये मेरा फोटो है ऑफिशियल फोटो, इस फोटो की मदद से मैंने यहाँ लिखा कि अल्ट्रा रियलिस्टिक मुझे लगना चाहिए फोटो। यहाँ पे मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता था कि इसकी जगह नहीं, एक और चीज ऐड कर सकता था कि एक्ट एज माई प्रोफेशनल एडिटर, तो वो मेरे एडिटर की तरह एक्ट करता है। देखिए बेसिक सी बात है, एआई आपके लिए कुछ भी कर सकता है। एआई आपके लिए कोड जनरेट कर सकता है, कोडर है एआई आपका, एआई आपका कुक है, डॉक्टर है, असिस्टेंट है, प्रोफेशनल मैनेजर है, सब चीज आपका एआई है। लेकिन आपको बस यूज करना आना चाहिए उसे। देखिए एआई के यहाँ लिखा हुआ है अल्ट्रा रियलिस्टिक फोटो बनाने के लिए, 8K सिनेमेटिक फोटो बनाने के लिए, फिर बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए, यहाँ पे पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है। तब जाके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फोटो मिला। मैंने इतना प्रॉम्प्ट डाला, उसे एक्सप्लेन किया एआई को, तब जाके मुझे ऐसा कहीं ना कहीं आउटपुट मिला मुझे मेरा। कहीं कहीं बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट भी होता है, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट भी होता है, डायरेक्ट आंसर कि अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, एआई को आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आपको बेसिकली ये 5 चीजें हैं। आपको किसकी तरह एआई आप क्या चाहते हैं कि एआई किसकी तरह आपके रोल करे, रोल प्ले करे। दूसरा, आपका मोटिव क्या है, आप एआई से क्या चाहते हैं, आप क्या चीज चाहते हैं एआई से, उसको आपको एआई को जस्टिफाई कीजिए। इंस्ट्रक्शन दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, एआई को इसका पता रहेगा, तब वो आपके लिए बेटर आउटपुट देगा। एआई को आप बताइए कि हाँ क्या करना चाहिए, इस केस में क्या क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई मूवी बनाना है, ठीक है, आप बोल रहे हैं एआई को कि मुझे तुम मेरे एक डायरेक्टर की तरह रोल प्ले करो, तो रोल प्ले में आ गया ये एक्ट एज माई। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं मेरे डायरेक्टर की तरह रोल प्ले करो, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, और भी कोई भाषा आती है तो उसमें भी बोल सकते हैं आप एआई को मेरे डायरेक्टर की तरह रोल प्ले करो, तो ये रोल के अंदर आ गया। ऑब्जेक्टिव, क्यों रोल प्ले करना है, मुझे एक मूवी बनानी है इसलिए तुम मेरे डायरेक्टर की तरह रोल प्ले करो। इंस्ट्रक्शन, तुम मुझे गाइड करो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरा स्क्रिप्ट लिखने में मदद करवाओ, तुम मुझे मेरा प्लानिंग बनवाओ। इस तरह आप बोल सकते हैं एआई को। मेरा बैकग्राउंड कैसा रहेगा उस तरह मुझे बताओ। फिर कहाँ कहाँ कुछ नहीं करना है, जैसे आपके फोटो को खराब नहीं करना है, तो आप एआई को ये भी लिख सकते हैं मेरे फोटो को खराब मत करना। इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है पहले से, जैसे लवेबल डॉट साइट, उसी तरह कोई और एग्जाम्पल है, जैसे आप मेरी तरह वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मेरा वेबसाइट का लिंक कॉपी करके आप एआई को दे दिए। ये है एग्जाम्पल का मतलब एक नमूना मैंने दिया एग्जाम्पल का, उस तरह आप एआई को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। फिर आउटकम, आपको क्या चीज चाहिए, मुझे मूवी बनाना है ताकि मैं लोगों के पास ये मैसेज ट्रांसफर कर सकूं कि हाँ फार्मर्स को तंग ना किया जाए। मान लीजिए फार्मर को तंग ना करने के ऊपर आपका मुद्दा है, तो आप ये लिख सकते हैं कि फार्मर को तंग ना किया जाए, इसके ऊपर मुझे मूवी बनानी है, ये मेरा मोटो है। आप मेरे डायरेक्टर की तरह रोल प्ले करो और मुझे इंस्ट्रक्ट करो कैसे क्या करना है क्या नहीं। आप एआई को ये लिख सकते हैं, बेटर आउटपुट आपको मिलेगा। इतना बात समझ गए आप। एआई की मदद से मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ, क्या क्या इस वीडियो में आपको पता चलेगा, इस लाइव सेशन में आपको क्या क्या पता चलने वाला है। देखिए मर्लिन एक्सटेंशन के बारे में, ये क्या है क्या नहीं सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसका काम क्या है सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरा, जब हम जो हम पढ़ने वाले हैं गामा के बारे में, गामा एआई के बारे में। तीसरा, नोटबुक एलएन, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है नोटबुक एलएन, फ्लैश का। फिर लवेबल, इस ये ऐप बिल्डिंग टूल है, ऐप कैसे बना सकते हैं इसे, इसमें वो भी बताऊंगा मैं। फिर ये विजुअल ऑटोमेशन टूल है, जैसे आपको कोई एजेंट सेट करना है अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे आपको मेक काम आएगा, मेक का यूज आएगा। ओलामा लोकल सर्वर है, आप अपने मॉडल्स को कैसे ट्रेन करोगे वो मैं बताऊंगा आपको ओलामा के अंदर। फिर गूगल एज गैलरी, गूगल एज गैलरी भी एक है जो कि फोन पे भी, गूगल एज गैलरी तो सिर्फ फोन पे अवेलेबल है। अपने मॉडल्स को आप अगर लैपटॉप पे ट्रेन करना चाहते हो तो ओलामा बेस्ट ऑप्शन है, फोन पे ट्रेन करना चाहते हो तो गूगल एज गैलरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है फोन पे ट्रेन करने के लिए, गूगल की तरफ से है। और उसके बाद हमारा एंड होगा। आइए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो मैंने बता दिया कि क्या होता है, और अब हम देखते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप बेटर आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। जैसे
अभी मैं यहाँ न्यू क्रिएट करता हूँ। देखिए, ये नॉर्मल बेसिक सा दिया, मतलब मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैंने बस लिख दिया कि मेरे लिए एक फ़ोटो बनाओ। तो एआई ऐसे पूछेगा किस प्रकार का आपको फ़ोटो चाहिए, किस तरीके का आपको फ़ोटो चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप नॉर्मली ये लिखोगे कि मेरे लिए फ़ोटो बनाओ। किस तरीके का फ़ोटो चाहिए, आप वो लिखो, आपको पता चलेगा यहाँ पे। रुक जाइए, अब मैं आपको डिटेल में प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ, लिखकर। मेरे फ़ोटो एडिटर की तरह ये सब आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। और डाउट सेशंस, ये मैं आपको यहाँ रफ मैंने आपको यहाँ रफ में एक लिख के दिखाया कि मेरे लिए फ़ोटो जनरेट करो। फिर एआई मुझसे पूछता है कि किस टाइप का फ़ोटो जनरेट करना है। यानी कि ये जो है, अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं इस तरह का प्रॉम्प्ट डालूँगा कि मेरे लिए फ़ोटो जनरेट कर दो। लेकिन हाँ, मुझे आता है, एआई के बारे में नॉलेज है, मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे लिए एक ऐसा फ़ोटो जनरेट करो, मेरे लिए रोल प्ले करो कि तुम मेरे एडिटर हो, फ़ोटो एडिटर हो, और मेरे लिए तुम एक फ़ोटो जनरेट करो या फ़ोटो बनाओ लिख लेते हैं, जिसमें एक आप हिंदी में इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अभी आपके मेरे पास कोई पर्पस नहीं है इसका, मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इतना प्रॉम्प्ट डाला। आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको फ़ोटो किस तरीके का चाहिए। देखिए, आप हिंदी में लिखा, हिंदी में ही आपसे बात कर रहा है। बहुत अच्छा आइडिया है, इस टाइप से करके आपसे बात कर रहा है। देखिए, ये फ़ोटो जनरेट करके दिया है मेरे इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पर। यही चीज़ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप कितने अच्छे से अपने प्रॉम्प्ट को लिख सकते हो, इसी आर्ट को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट रहेगी, उतना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। आइए, प्रॉम्प्ट समझ ही चुके होंगे। क्या सभी को प्रॉम्प्ट क्लियर है? सब आप मैसेज कर सकते हैं, क्या सभी को प्रॉम्प्ट क्लियर है? अगर कोई दिक्कत है तो डाउट सेशन भी होगा, उसमें मैं और एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। इसके बाद आप मैसेज पे मुझसे बात कर सकते हो, उसमें आप बता सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर। और देखिए, दूसरा क्रोम एक्सटेंशन है मर्लिन। ये मर्लिन कहाँ से मिलेगा? मर्लिन का देखिए बेसिक फीचर्स क्या है? आपके ये को-पायलट की तरह है। जैसे आप वेबसाइट चलाते हो कोई, आप क्रोम पे कुछ भी खोल रहे हो, कोई यूट्यूब पे आप पीडीएफ मँगा रहे हो या यूट्यूब का वीडियो भी आप देख रहे हो, तो आपका टाइम बचा सकता है ये मर्लिन एआई। यूट्यूब के वीडियोज़ का यूट्यूब के वीडियोज़ का आपका टाइम बचा सकता है ये मर्लिन एआई। और भी बहुत चीज़ इसका मतलब मर्लिन एआई का फ़ायदा है। मैं यहाँ सब मेंशन कर दिया हूँ, और इसे लाइव टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकली में। आपके लिए पीडीएफ तक जनरेट कर सकता है। पीडीएफ से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मर्लिन एआई सॉर्ट आउट कर सकता है। आपको वीडियो में भी हेल्प कर सकता है मर्लिन एआई। चलिए मर्लिन को एक बार देख लेते हैं। मर्लिन क्रोम एक्सटेंशन, ये मेरा मर्लिन है। ये मर्लिन का ये एक दिक्कत है कि ये फ़ोन के लिए अवेलेबल नहीं है। फ़ोन के लिए इसका अदर वर्ज़न है जो कि आप यूज़ में ले सकते हैं। आप सर्च कर सकते हो उसके लिए। ये मर्लिन यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम पे। ऐड टू क्रोम का ऑप्शन है। देखिए, Introducing Merlin AI, your ultimate productivity assistant. Powered by the best AI models. Press Command plus M to begin.
देख सकते हैं आप, मर्लिन्स के फीचर्स है ये, आप इसे चेक कर सकते हैं अगर करना चाहते तो। आइए हम इसको मर्लिन को अपने पीसी पर अलाउ कर दे रहे हैं, रजिस्टर कर ले रहे हैं मर्लिन को। देखिए हमारा मर्लिन खुल चुका है, अब इसे डिप्लॉय करना है हमें। डिप्लॉय भी हो सकता है, हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ। अब इसकी फीचर्स को चेक करते हैं, मर्लिन के फीचर्स को चेक करने का टाइम आ गया। देखिए कोई भी रैंडम वीडियो हम खोल लेते हैं, मान लीजिए यही वाला वीडियो हम खोल लिए। Let's put this old phone back in service with the new Generate Background feature in Photoshop. First, we'll remove the background. Then click Generate Background. ये एक नई देखिए यहाँ से हमें पता चल चुका है यहाँ कि हमारा मर्लिन जो है एक्टिवेट हो चुका है। ये जो है ये शो कर रहा है मर्लिन एक्टिवेट हो चुका है। अब मर्लिन का काम क्या है? देखिए अगर आपको इस वीडियो की समरी चाहिए, ये वीडियो है कितने मिनट का? 7.7 मिनट और 16 सेकेंड्स का वीडियो है। आपको इसकी समरी चाहिए, तो मैंने यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक किया इसे समरी पाने के लिए। फिर मुझे यहाँ इस पेज पे रिटार्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ, एक मिनट, मैं इसे साइन कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप इस मॉडलिंग को सेटअप कर सकते हैं। कुछ दिक्कतों की वजह से मेरा मॉडलिंग अभी सेट नहीं हुआ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सेट करके, एक मिनट। देखिए मान लीजिए हमारा कोई वीडियो है, मान लीजिए हमारा वीडियो है 24 मिनट का। This is Akshay from Mumbai. He wants to start selling online. He just देखिए यहाँ पे हमें जो मॉडलिंग है हमारे यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ मॉडलिंग से आपको समरी जनरेट करानी है, यहाँ आप समरी जनरेट करवा सकते हैं इजीली। आपको इस पे एसे लिखवाना हो, आप मॉडलिंग से वो भी करवा सकते हैं। आपके वीडियो के देखिए ऊपर दोस्तों, चैट जीपीटी के फाउंडर देखिए ऐसे जनरेट करा सकते हैं आप मर्लिन से। आप मर्लिन से अपनी समरी भी लिखवा सकते हैं इस वीडियो की, और अगर आपको की पॉइंट्स चाहिए इस वीडियो के अंदर तो आप की पॉइंट्स भी जनरेट करवा सकते हैं मर्लिन से। फिर आपको अगर इस वीडियो की पूरी टाइम लाइन चाहिए कि किस टाइम पे क्या बोला गया, तो आप ये टाइम लाइन भी जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई पीडीएफ खोला है, तो आपको अगर उस पीडीएफ के बारे में जानकारी निकालनी है तो आप मर्लिन से वो भी निकलवा सकते हैं। आपका मर्लिन अगर डिप्लॉय हो जाएगा तो आपका मर्लिन यहाँ शो करेगा। यहाँ मेरा मर्लिन शो कर रहा है। आप इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बेसिस पे आप इस मतलब जो पीडीएफ निकलेगा या फिर कुछ भी निकलेगा, उसके बेसिस पे आप मर्लिन से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट के बेसिस पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं, कोई वेबसाइट अटैच कर सकते हैं, बॉट अटैच कर सकते हैं, इमेज अटैच कर सकते हैं।
आप आपके काम के अनुसार आप यहाँ मॉडलिंग से कोई भी चीज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। देखिए, तो ये बात हो गई हमारी मॉडलिंग क्रोम एक्सटेंशन की। मॉडलिंग आपको क्रोम एक्सटेंशन है जो मिल जाएगा आपको क्रोम पे, इजीली अवेलेबल है लैपटॉप के लिए, विंडोज के लिए। बाकी एंड्रॉइड के लिए आपको इसका अल्टरनेट मिल जाएगा। गामा, गामा जो है, गामा का बेसिकली काम है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, नोट्स बनाने के लिए। आपका इजीली कोई भी नोट्स बना सकता है। नैपकिन और गामा दो ऐसे साइट्स है जिससे आप अपना पीपीटी बनवा सकते हो, अपना नोट्स जनरेट करा सकते हो। क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आप माइंड मैप भी बनवा सकते हो। जैसे देखिए, पहले नैपकिन की बात कर लेते हैं। नैपकिन, नैपकिन एआई, ये रहा हमारा नैपकिन एआई। इस सब में एक दिक्कत है कि ये सब कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी ले सकते हैं। लेकिन लेकिन मैं लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि आप फ्री में भी कैसे अपने अपने लिए आप कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करके आप कोई भी पीपीटी बना सकते हैं, और या फिर कुछ भी कर सकते हैं आप बिना कोई अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर किए हुए। जैसे मान लीजिए हमने कुछ प्रॉम्प्ट डाला कि देखिए, बस एक प्रॉम्प्ट का खेल है। नैपकिन ने मेरे लिए पूरी नोट्स बना के दे दी, पूरी पीपीटी बना के दे दी, कंक्लूजन लाइन तक, एंड लाइन तक आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसे डेकोरेट करना हो, मुझे इसमें मतलब अपनी क्रिएटिविटी लगानी हो एआई का मदद से। आप मैंने पूरे लाइन को सिलेक्ट किया है। इस लाइन का ये इस लाइन का पूरे लाइन का ये एक माइंड मैप टाइप का आपको बना के दे देगा। एक आसान से डायग्राम बना के दे देगा जिससे आप अपनी थिंकिंग लगा सकते हो, अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हो। देखिए, ये पूरे लाइन का किस तरीके से ये डायग्राम जनरेट करना है। आप इस पूरे डायग्राम में से कोई सा भी डायग्राम सेलेक्ट कर सकते हो अपने नीड्स के अनुसार। मैं अभी दिखाने के लिए बस ये डायग्राम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और इस पर एक बार टैप करना होता है। मैंने टैप किया, देख सकते हैं, बूम, आपके सामने इस चीज के प्रोज और कॉन्स रेडी है। आप अगर मान लीजिए किस चीज में एक्सपर्ट हो, लेकिन आप फिर भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लैग कर रहे हो, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप एआई की मदद से आप निकाल सकते हो। आप अगर मान लीजिए अच्छे हो स्टोरी राइटिंग में, पोएम क्रिएशन में, या फिर कोई चीज को नरेट करने में आपको वर्ड्स नहीं मिल रही है, एआई आपके लिए वो भी कर सकता है। आप पूरे आइडिया को एआई के साथ शेयर कीजिए, उसके बेसिस पे आपको पूरा डिटेल दे देगा एआई। अब हम बात करते हैं गामा के ऊपर। ये है इसका नॉर्मल सा यूज, नैपकिन एआई का नॉर्मल यूज ये है जो आप देख रहे हो अभी। गामा इससे थोड़ा हट के है, आपको पूरा पेज बना के दे देगा। गामा कहीं ना कहीं, अगर बात किया जाए नैपकिन और गामा में कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको गामा। नैपकिन आपको ये डायग्राम क्रिएशन में नैपकिन ज्यादा अच्छा है, दोनों का आप कलेक्टिवली यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पीपीटी में नैपकिन और गामा दोनों का कहीं ना कहीं यूज हुआ है। जो प्रॉम्प्ट वाला पेज है, ये वाला, ये जो है वो नैपकिन से बनाया गया है, और बाकी पूरी पीपीटी गामा से बनाई गई है। आपको गामा दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, ये है गामा का इंटरफेस। आप जब भी खोलोगे गामा, इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। आप जनरेट के ऑप्शन पे जा सकते हो, या फिर कहीं से आप टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से नॉर्मली मैं लिख दे रहा हूँ। आप आप इसको डिटेल में बताना होगा आपको। मैं बस दिखाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, इसलिए नॉर्मली लिख रहा हूँ। आपको इसको डिटेल में बताना है ताकि क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं ऐड करना है, वो सब समझ पाए। आपको इसको डिटेल में बताना होगा। जो लोग नहीं आ पाए हैं किसी न किसी तरीके से, उनको रिकॉर्डेड वीडियो पहुंच जाएगा।
देखिए यहाँ जनरेट का ऑप्शन पे आ गया, जनरेट का ऑप्शन में क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए सब मेरे लिए जनरेट कर रहा है, जादू। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखिए इतने कम समय में किसी भी ह्यूमन की बस की बात नहीं है इतना सारा पीपीटी, इतना सारा स्लाइड्स जनरेट कर देना। लेकिन हाँ एआई कर सकता है ये सब, एआई ये सब कर सकता है। ये बेसिकली काम है हमारे गामा एआई का, जो कि ज़्यादा डेली लाइफ में काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप बाकी सब टूल्स का यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। जैसे नोटबुक एलएम, नोटबुक एलएम फ़ोन पे भी अवेलेबल है, बाकी सब भी फ़ोन पे अवेलेबल है। मर्लिन को छोड़ के बाकी सब फ़ोन पे अवेलेबल है। नोटबुक एलएम का काम देखते हैं। नोटबुक एलएम आपकी एक ऐसी नोटबुक की तरह हेल्प करेगा आपको, जिससे आप ना ही सिर्फ मतलब आपकी पढ़ाई में, बाकी अदर सोर्स भी आप अगर आप मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई से, लेकिन आपको टीचर लोग नहीं समझाएँगे। लेकिन जो नोटबुक एलएम है, अगर आप उसको पीडीएफ देते हैं बुक की, उसके बेस पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, उससे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो। आप एक ब्रॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो, पॉडकास्ट। एक आप वीडियो जनरेट करवा सकते हो एआई की इससे। जैसे आइए हम नोटबुक एलएम पे आते हैं। ये है नोटबुक एलएम का इंटरफेस। देखिए, आप यहाँ प्लस के आइकन पे जाकर आप कोई भी नोटबुक अपनी ऐड कर सकते हो। इसको बोलते हैं नोटबुक क्रिएशन। आप कोई भी पीपीटी ऐड कर सकते हो इसमें। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पीपीटी है। चलिए मैंने ये एक पीपीटी आईआईएम बैंगलोर का जो जीपीटी से उठाया हुआ पीपीटी है, वो मैं इस पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। इस बेसिस पे ये एक सोर्स है इसके लिए। इस सोर्स को ये क्रिटिकली एनालाइज करेगा और आपके लिए देखिए ऑडियो रिव्यू कर सकता है, ओवरव्यू कर सकता है, वीडियो को ओवरव्यू कर सकता है, ये माइंड मैप क्रिएट कर सकता है आपके लिए, फ्लैश कार्ड्स बना सकता है। इस देखिए इसने इसको पूरा एनालाइज कर लिया। इसके बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं अगर, तो आप इस एक्सटेंशन से आप पूछ सकते हैं। जैसे ये मिड जर्नी भी एक एआई है। मिड जर्नी और जीपीटी दोनों एक एआई है। मिड जर्नी का काम है, जैसे आपको अगर यूट्यूब चैनल्स के लिए अगर कोई थंबनेल्स बनाने हैं, तो मिड जर्नी, वीडियोग्राम, ये सब बेस्ट एआई टूल्स है, जिससे आप अपने अच्छे से अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ जीपीटी। मेरे पीडीएफ के बेसिस पे, कहीं अदर सोर्स नहीं है इसके पास, कोई गूगल, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। इसमें गलत होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप ही के द्वारा डाला हुआ पीडीएफ को ये एनालाइज कर कर उसके बेसिस पे आंसर दे रहा है। देखिए इसने जनरेट कर दिया कि क्या क्या कर सकते हैं आप जीपीटी से, क्या क्या नहीं कर सकते मेरे क्वेश्चन के बेसिस पे। आप इस पे पॉडकास्ट भी बनवा सकते हैं इससे। देखिए ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर रहा है ये तो। किस तरीके का आपको आवाज सुनना पसंद है, उस हिसाब से आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और यहाँ पे आप जनरेट करवा सकते हैं। वीडियो ओवरव्यू भी आप दे सकते हैं। आपको कोई नोट्स अदर ऐड करना हो तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। इससे आप वीडियो भी जनरेशन करवा सकते हैं। इस पूरे पीपीटी के बेसिस पे ये आपके लिए वीडियो जनरेट करके दे देगा। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं।
की पॉइंट्स क्या क्या फोकस करने हैं, क्या क्या नहीं, उस बेसिस पे आप उसको बता सकते हैं। माइंड मैप्स क्रिएट करा सकते हैं आपको आप इससे। आप इससे बहुत सारी काम करवा सकते हैं। स्टूडेंट स्टडी गाइड्स की तरह भी आपका काम करेगा, ये हेल्प करेगा स्टडी गाइड की तरह। आप इस पूरे पीपीटी को आप डिस्कवर भी कर सकते हैं, और भी अदर अदर हेल्प आप ले सकते हैं इससे। सब ऑप्शंस को इसके टच कर लिया मैं। अब आते हैं अपने अदर एआई टूल्स पे, जैसे हमारा फ्लैश का बेसिकली अपने बेस्ट, ये दोनों टूल्स जो थे पढ़ाई सेक्टर से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, फ्लैश का और नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम आपका प्रोडक्टिविटी स्टडी के मामले में बढ़ा सकता है, आपके पीडीएफ को रीड करके, आपके पीडीएफ को थोड़ी समझ कर, वीडियो क्रिएशन कर कर उस बेसिस पर। और ये फ्लैश का आपको माइंड मैप्स बना सकता है, ताकि आपको आसानी से याद आपको आसानी से याद रहे ये सब चीज़ें। आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है माइंड मैप बनाने में, माइंड मैप और जो फ्लैश कार्ड्स बनाने में, ताकि आप अपने रिविजन्स को और आसान कर सकते हो, उस चीज़ में ये हेल्प करता है। जैसे यहाँ आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। मान लीजिए मैंने अपना टर्म्स एंड कंडीशन शीट्स डाला अपने वेबसाइट का। मान लीजिए मैं जीपीटी से नहीं जनरेट करवा रहा हूँ पीडीएफ को, या फिर कोई पीडीएफ लिख रहा हूँ। देखिए ये नॉर्मल हार्ड का पीडीएफ है, इसको ये फ्लैश कार्ड्स में कैसे बनाता है, इस ये पूरा प्रोसेस, आप प्रोसेस भी पूरा पढ़ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, कैसे ये बनाएगा, कैसे काम करता है ये। देखिए मैं इसे फ्लैश कार्ड अभी जनरेट कर रहा हूँ। देखिए नॉर्मली ये क्विजेस बनाया है, फ्लैश कार्ड, क्विजेस, क्वेश्चंस, उसी बेसिस पे ये बना सकता है। देखिए यहाँ फ्लैश कार्ड का भी ऑप्शन है, 17 पेजेस इसने बनाए हैं, इसी पूरे अपने पीडीएफ जो प्रोवाइड किया उसी के बेसिस पर। आप इसे भी देख सकते हैं, इसे भी चेक कर सकते हैं। आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्विज भी खेल सकते हैं, अपने क्विज का एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ टेक अ क्विज, न्यू क्विज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, पूरा अपना स्कोर भी यहाँ चेक कर सकते हैं। एक और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एआई है स्टडी के मामले में, स्टडी फेच। देखिए स्टडी फेच एक बहुत बेस्ट एआई टूल है, जो कि मतलब आपके नोट्स को गेम के रूप में कन्वर्ट कर देगा। और आप उसको जब आप प्ले करोगे, जैसे मान लीजिए कोई कार रेसिंग गेम है, आपका कार तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपके बोर्ड पर ऊपर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो करेगा, जब तक आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दीजिएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तब आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अभी स्किप करके चल रहा हूँ, अभी आप लोग को उतना नहीं दिखा पा रहा हूँ,
लेकिन आप इसको नॉर्मल अपने कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ट्यूटर मी का ऑप्शन है, आप इससे मतलब हेल्प ले सकते हैं कुछ भी चीज़ों के ऊपर। फिर इधर नीचे की तरफ यहाँ हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, फ्लैश कार्ड ये सब चीज़ों से मतलब नहीं। हमें यहाँ गेम्स के ऑप्शन पे आ रहे हैं, आर्केड्स के ऑप्शन पे आ रहे हैं और देखिए यहाँ पर मतलब सिटी रन का गेम है, फिर नॉर्मल सा बहुत बहुत बच्चा सा गेम है, बच्चों वाला। क्योंकि ये जो एआई है उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप इसे प्ले कर कर आप ऑप्शंस का जवाब दे सकते हैं, यहाँ टॉपिक ऐड कर सकते हैं, जैसे और यहाँ नीचे की तरफ बहुत सारा गेम है, बहुत सारा गेम है। आप देख सकते हैं, गेम्स को चेक कर सकते हैं और खेल सकते हैं अपने हिसाब से। ये जनरेट कर रहा है मेरे लिए, पर मैं आपको ये चीज़ पूरा करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेसिक जो गेम्स है ये है नॉर्मल गेम्स, और नीचे जो है एडवांस लेवल गेम्स है, जिनमें से कुछ-कुछ पेड भी है, कुछ-कुछ फ्री भी है। आप नीचे देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं आप खुद से फ्लैश का। ये जो है स्टडी फेच फ्लैश का, इन सबको आप विज़िट कर सकते हैं चाहे तो। सबका लिंक मैं दे दूँगा। देखिए यहाँ प्ले का गेम का ऑप्शन मैं प्ले नहीं करने वाला। देखिए, ये है हमारा मेन गेम, जो कि आप जिससे ऐप बिल्डिंग कर सकते हो, वेबसाइट बिल्डिंग कर सकते हो, हमारा लवेबल एआई। मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ, इसका काम तो नॉर्मली ये है, किस बेसिस पर ये वर्क करता है मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लवेबल डॉट DAB। आप आपको डेली डेली के ये पेड भी नहीं है, फ्री भी नहीं है, क्योंकि इसमें डेली के आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, 5 क्रेडिट्स मिलते हैं। 5 क्रेडिट से आप कुछ टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। जब आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाएँगे 1 दिन का, तो ये रुक जाएगा। फिर यहाँ पे आपका टाइमलाइन शो कर देगा कि कब ये दोबारा रीस्टार्ट होगा। आप यहाँ पे आप अपने ऐप का या वेबसाइट का कोई आइडिया दे सकते हो। लाइक मान लीजिए मैंने दिया अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो। आप एआई को कोई भी एआई का एक एपीआई होता है। एपीआई मतलब जैसे आप चैट जीपीटी को अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि लोग उससे क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपके नाम के जरिए शो हो ये फ्री भी है, कुछ-कुछ का कुछ-कुछ का पेड भी आता है। फ्री वाला आप यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट फॉर एनिमल एक्सपेरिमेंट। मैं समझाने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉम्प्ट डाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये टाइम ले रहा है, थोड़ा-सा टाइम लेता है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद ये सब चीज़ को अपने आप इंटीग्रेट कर देगा। थोड़ा-सा ये टाइम लेगा। तब तक मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, कैसे मेरा प्रोजेक्ट इससे बना है और क्या-क्या हेल्प लगी इसमें, फिर कोडिंग अगर आती है थोड़ी बहुत तो कैसे कर सकते हैं। जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं डेली थोड़ा-थोड़ा कोड करता था जिसकी मदद से ये मेरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। और आप देख सकते हो ये जो है हेडर पेज बोलते हैं इसको, हेडर ऑप्शन बोलते हैं, ये हेडर ऑप्शन है। फिर लास्ट में ये फुटर पेज है, ये होम पेज है, वर्कशॉप पेज है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। नॉर्मली जो कि 3 पेज, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, नॉर्मली हर वेबसाइट में रहता है। ये तीनों वो पेज है। माई अकाउंट का ये ऑप्शन आप इसमें साइन इन भी कर सकते हो। इसे ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। आप ऑथेंटिकेशन अपने वेबसाइट पे ऐड करवा सकते हो। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पे काम कर सकते हो। देखिए, ये नॉर्मल सा स्वीट सा पेज है हमारे वेबसाइट का। एक चीज़ और, अबाउट अस का सेक्शन आप खुद से रीड कर सकते हो। आपको अगर प्रॉम्प्ट डालना नहीं आता हो, तो आप चैट जीपीटी पे आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हो
चैट जीपीटी को बोल दीजिए मैं लवेबल यूज कर रहा हूँ, मुझे उस हिसाब से प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। वो प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा और उसे आप डायरेक्ट आप पेस्ट कर सकते हैं लवेबल पे, उससे भी आपकी मदद हो जाएगी। हमारे वो वर्कशॉप का आप यहाँ से पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम बात करें इस फील्ड में और एआई की, तो इस फील्ड में बहुत सारी एआई है। जैसे एक है बोल्ट। बोल्ट भी बहुत अच्छा एआई है, जहाँ तक कि मैं यूज करता हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र में बोल्ट भी बहुत एक अच्छा एआई है। यहाँ से देखिए लोगों का प्रोजेक्ट देखते हैं, इस पे लवेबल पे लोगों का प्रोजेक्ट देखते हैं। देखिए आप अपने कलाकारी के अनुसार, अपने क्रिएटिविटी के अनुसार आप यहाँ पर अपने हिसाब से पेज जनरेट कर सकते हो। ये पहले से जनरेटेड था, मैंने जो देखा, आप इसको अपने में भी यूज कर सकते हो। इस पे अभी काम कर रहा है हमारा लवेबल। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसमें थोड़ा सा टाइम देकर, आपको बस डेली का आधा घंटा बस देना है इस पे, आपको वेबसाइट रेडी हो जाएगा, डेली डेली अपडेट होता रहेगा आपका वेबसाइट। और इसका जो सुपर बेस है, जहाँ पर आप हैंडल कर सकते हो, मान लीजिए आपको देखना हो किसने कहाँ कहाँ हमारे वेबसाइट पर साइन इन किया है, कहाँ क्या क्या चीज यूज किया है, ट्रैफिक देखना अपने वेबसाइट का, आप सुपर बेस इससे ज्वाइन मतलब लवेबल से ज्वाइन रहता है सुपर बेस, उस पर आप जाके देख सकते हो किसने क्या क्या मैसेज किया है, किसकी ईमेल्स क्या है, आप सब चेक कर सकते हो। मैं वो सब आपको शो नहीं करूंगा प्राइवेसी थ्रेट के कारण, आप चेक कर सकते हो बाकी सब। बोल्ट, लवेबल, ये सब जैसे टूल्स आप चेक कर सकते हो खुद से। फिर आइए नेक्स्ट एआई की बात करते हैं, मेक। मेक एआई ये है बिजनेस पर्पज से रिलेटेड, आपके बिजनेस को फास्ट स्मूथ बना सकता है, आपके आपके क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है। आपके अगर आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, तो एआई ऐसा डिप्लॉय कर सकता है, ईमेल्स को रिप्लाई करेगा, सबके बेसिस पे ईमेल्स, बाकी सब चीज़ें सबको रिप्लाई दे सकता है ये, और भी बहुत सारे काम कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। मैं इस पे साइन इन कर ले रहा हूँ। देखिए कितने सारे काम वो कर सकता है, ये सब काम है जो कि आप एआई से करवा सकते हो। टेलीग्राम पे मैसेज करना, जीमेल पे मैसेज करना, और भी एक्स्ट्रा जो नॉर्मल काम है। वर्कशॉप पे आपका वर्डप्रेस है एक साइट, जिस पे आप अपने मतलब वेबसाइट को बनवा सकते हो इससे, वो भी काम कर सकता है। और भी जो बिजनेस से रिलेटेड छोटे मोटे काम है, वो सभी संभाल सकता है डेली काम। देखिए ये डैशबोर्ड है, ये इसमें में बेसिकली सिनेरियोज क्रिएट करने पड़ते हैं। सिनेरियोज क्या है, आप अगर हमारा यूजर रिप्लाई देने वाला, मैसेज करने वाला, हमें कस्टमर हमारा ये रिप्लाई देता है, तो हमारा एआई एजेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसी को बोलते हैं सिनेरियो। किस तरीके से हम बोले कि हमारा एआई एजेंट रिप्लाई करेगा, उसको बोलते हैं सिनेरियो। यहाँ आप एआई एजेंट भी कनेक्ट कर सकते हो अपना, एपीआई लगाकर, नाम जोड़कर उसका, मतलब यहाँ एपीआई टोकन की जरूरत पड़ेगा। एपीआई टोकन आप सर्च कर सकते हो, मान लीजिए जेमिनी का एपीआई टोकन लेना है, एपीआई, जेमिनी का एपीआई भी आप देख सकते हो यहाँ से, एपीआई ऐड कर सकते हो इसमें, उससे ये आपको कनेक्ट करके दे देगा। आपका यहाँ जब एआई एजेंट कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर आप सिनेरियोज का चार्ट यहाँ आप ऐड कर सकते हो,
जिसमें देखिए यहाँ पे सिनेरियोज बिल्ड का ऑप्शन है। सिनेरियोज आप बिल्ड कर सकते हैं कि कैसे रिप्लाई दे, कैसे कस्टमर रिस्पॉन्स करेगा, तो आपको किस कस्टमर्स के रिस्पॉन्स पे आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे रिएक्ट करना है, उस सिनेरियो आप सेट कर सकते हो। नॉर्मली आपका इसी तरह चार्ट रहेगा, बीच में एआई एजेंट, ये कस्टमर्स का रिप्लाई, और ये आपका क्रिएट किया हुआ रिस्पॉन्स ये है। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप सिनेरियोज ऐड कर सकते हो, टूल्स ऐड कर सकते हो, आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, वर्क फ्लो मिल जाएगा, गूगल सीट मिल जाएगा, और भी अदर टूल्स मिल जाएगा, चैट जीपीटी मिल जाएगा, और यहाँ पे आप रन कर सकते हो। इसका ट्यूटोरियल पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, वो भी देख सकते हो, आपको फुल ट्यूटोरियल बिजनेस से रिलेटेड काम हो तो। वरना मेरे अगले वर्कशॉप में मैं बिजनेस ओरिएंटेड या फिर एक स्पेसिफिक टॉपिक को उठाकर ही डिस्कस करूंगा, अगर वो अगला वर्कशॉप हुआ तो। देखिए मेक का बात कर चुके हैं हम लोग, अब आते हैं हमारे लोकल होस्ट पे। एआई को लोकली ऑपरेट कैसे करें, बेसिक सवाल सबसे ज्यादा, एआई को लोकली ऑपरेट कैसे करें, उस बात पे हम आते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हमारे मन में, ओलामा, फ्री सोर्स लोकल होस्ट ओपन एआई, लोकली ऑपरेट कर सकते हैं। और हाँ, ये ओलामा जो है, ओलामा और वेब यूआई, ये सब लैपटॉप के लिए है, विंडोज के लिए है, लेकिन जो गूगल एज गैलरी है गूगल की तरफ से, वो आप फोन पे यूज कर सकते हैं अपने, बिना नेट के, बिना अपने प्राइवेसी ज्यादा शेयर किए हुए उधर एआई को। इस लोकल होस्ट में चलाने का फायदा यही कि प्राइवेसी शेयर नहीं होता, प्राइवेसी सेफ, सिक्योरिटी रहता है, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो अपने मॉडल्स को। वो मॉडल्स जो आप मैनेज करोगे दूसरे साइट्स पे नहीं मिलेंगे, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे। आप अपने हिसाब से ट्रेंड कर सकते हो अपने मॉडल्स को, किस हिसाब से रिएक्ट करना है, आप अपने हिसाब से सोचवा सकते हो उसको किस टाइप से रिएक्ट करना है। गूगल एज गैलरी फोन पे आप यूज कर सकते हो। और ओलामा आपके पीसी के लिए है। चलिए ओलामा को एक्सेस करके देखते हैं। आप नॉर्मली ओलामा सर्च कर सकते हो, ये ओलामा का ऑफिशियल पेज है, यहाँ से आप ओलामा डाउनलोड कर सकते हो। देखिए आप विंडोज के लिए ओलामा डाउनलोड कर सकते हो, मैं डाउनलोड करके आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आप जब आपका ओलामा डाउनलोड हो जाएगा, तो आप नॉर्मली अपने, आपका जब ओलामा डाउनलोड हो जाएगा, तो आप अपने पीसी में कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। आपके पास बेसिकली कुछ लिमिटेड ही चीजें रहती है जिससे आप एआई को डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब एआई को आप लगा सकते हो अपने पीसी पे, बुला सकते हो एआई को। इसके लिए नॉर्मली कुछ चीजें ही होती है, कुछ कोड्स ही होते हैं, ज्यादा कोड का यूज करने का कोई जरूरत नहीं इसमें। मैं बता भी रहा हूँ कि कौन कौन से कोड है जो कि कॉमनली आपको काम आएंगे। ओलामा लिस्ट, ओलामा लिस्ट एक कोड है जिसकी मदद से आपको आपको बता रहा है कि मेरे अंदर कितने मतलब जीपीटी कितने मॉडल्स डाउनलोड है, डीप सी के मॉडल डाउनलोड है, एक मिस्टर का मॉडल डाउनलोड है, जेमिनाई का भी मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सब जो है ना, डीप सी एआई है, पॉपुलर एआई चाइना का। लामा, ओलामा बेस्ड ही एआई है। ये नॉर्मली आप इसको आप ट्रेंड कर सकते हो, इसलिए ये नॉर्मली फ्रीली अवेलेबल होते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होती। बस आप ओलामा टाइप कर कर आप ये देख सकते हो कि मेरे अंदर कितने सारे मैं कमांड दे सकता हूँ। यहाँ पर एक कमांड है ओलामा, ओलामा रन का कमांड, ओलामा शो का कमांड, ओलामा क्रिएट का कमांड, ओलामा लिस्ट का कमांड। आप नॉर्मली ये सब कमांड दे सकते हो। देखिए मान लीजिए हम ओलामा को रन करवाते हैं, ओलामा रन, ये कोई कमांड नहीं है, इसके आगे आपको मॉडल भी लगाना होगा। आपको कोई मॉडल, जैसे ही आप ओलामा को डाउनलोड करते हैं, तो ओलामा को आपको एक मॉडल डाउनलोड करवाना होगा। ओलामा पुल, कोई मॉडल लिख दीजिए, जैसे आपको मॉडल्स चाहिए तो आपको मॉडल्स इसी साइट पे मिल जाएंगे। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं, डीप सीक का मॉडल है यहाँ एक, डीप सीक, फिर जेमिनाई, जेमिनाई का मॉडल जेमा नाम से है, इस नाम को कॉपी कर सकते हैं आप।
यहाँ इस नाम को आप कॉपी कर सकते हैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोलकर ओलामा पूल मॉडल दे सकते हैं। फिर ये मॉडल डाउनलोड कर रहा है, मुझे डाउनलोड नहीं करना मॉडल क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ओलामा लिस्ट, मेरे मॉडल्स को लिस्ट कर दिया। ओलामा रन, रन कराने के लिए मतलब आप कोई मॉडल को रन करना चाहते हो, मैंने इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पेस्ट करके अपने मॉडल का नाम ओलामा, ओलामा सर्वर का नाम, रन कराओ किसको, जो मेरा मॉडल है, जो मेरा एआई है उसको रन कराओ। मैंने यहाँ रन कराया, थोड़ा सा बस टाइम ले रहा है। देखिए हमारा रन हो चुका है कोड, हमारा एआई रन हो चुका है। हाय, हाय देयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू, आर यू एआई। देखिए मैंने इससे पूछा आर यू एआई, तो नॉर्मली आपका चैट जीपीटी की तरह ही ये रिस्पॉन्स करेगा, एआई ही है ये, एआई का मॉडल ही है ये क्या क्या काम कर सकता है, सिंपल कैलकुलेशन कर सकता है, कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकता है, पोएम राइट कर सकता है, स्टोरी राइटिंग कर सकता है, और भी बाकी सब चीजें कर सकता है। इमेज जनरेट कर सकता है ये, चलिए इसी से पूछ लेते हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये इमेज जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में सिर्फ आप मैसेज टाइप ही कर सकते हो, इमेज का कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन आप इसको अगर पूरे तरीके से अच्छे तरीके से एक्सेस करना चाहते हो, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। लोकल होस्ट ये जो है, आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगा। आप इसको एज बताओ, अपना नाम तक बताओ, दोबारा इसे नाम पूछो, सब चीज होगा, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगा इससे। मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हो एआई को इमेज जनरेशन के पर्पस के लिए, लोकल होस्ट पे कैसे रन कर सकते हो। ये डॉकर फाइल है जिसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दे रहा हूँ। बेसिकली वो डॉकर का काम क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास ओलामा था जो कि कमांड प्रॉम्प्ट में चलता है, लेकिन हमें इमेज जनरेशन के लिए क्या चाहिए, जो नॉर्मली चैट जीपीटी की तरह रन, तो वो है हमारे पास वेब वेब यूआई, ओपन वेब यूआई, जो कि आपका नॉर्मली इमेज जनरेशन टास्क जैसे टास्क को भी हैंडल कर सकता है, ओपन वेब यूआई। इसे आप डाउनलोड कर सकते हो इसके साइट से, ये साइट है इसका ओपन वेब यूआई का, मैं इसका लिंक भी दे दे रहा हूँ। मैं आपको इसको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ गेट के ऑप्शन पे क्लिक कर आपको सिंपली ये पूरा फाइल डाउनलोड कर लेना है। ये पूरा फाइल डाउनलोड कर लेना है, बस जाकर यहाँ कोड्स के ऑप्शन पे क्लिक करते और पूरा जिप फाइल बस डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है, पहला काम तो ये हुआ कि इसको जाके इसका फाइल्स को गिटहब से डाउनलोड कर लेना है। नॉर्मली आप इसको गेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको गिटहब पे रिटायर्ड कर देगा और यहाँ से आपको फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो जिप के फॉर्मेट में। फाइल डाउनलोड करने के बाद दूसरा काम ये करना है, डॉकर, डॉकर को डाउनलोड करना है। यहाँ से इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो डॉकर को, कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो डॉकर को। यहाँ पूरा ऑप्शन आप नहीं चाहते ऑप्शन चेक कर आप डॉकर को डाउनलोड कर सकते हो। डॉकर को डाउनलोड करने के बाद, डॉकर बेसिकली है क्या, डॉकर एक कंटेनर है जहाँ पर आपका जो एआईज है वो होल्ड रखेगा, यानी आप जितने एआई क्रिएट करो वो एआई को वहाँ होल्ड रखेगा, कंटेनर की तरह काम करता है, एक थैली की तरह काम करता है जिसमें आप सब्जी भी रख सकते हो, आम लीची सब रख सकते हो। यानी
आम लीची नहीं, ये कंटेनर सिर्फ आप एआई भर सकते हो। देखिए, मैं जब इसको खोलता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ लोकल होस्ट पे चल रहा है ये। आप लोग के सर्वर पे अवेलेबल नहीं होगा ये, क्योंकि मैंने क्रिएट किया इस एआई को। इस एआई को मैं ट्रेन करूँगा, मैं इन्फॉर्मेशन डालूँगा इसमें। आप खुद का भी बना सकते हो। मान लीजिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी इसमें इन्फॉर्मेशन डालकर मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने इस सर्वर को क्रिएट किया था। देखिए, मैं अपने वर्कशॉप में आ गया। मैं मतलब अपने जो वर्कशीट मैं कहाँ काम करता हूँ, मेरे लोकेशंस ये सब यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें आप ये मेरा क्रिएटेड एआई है। मैंने इसमें टूल्स ऐड किए, मैंने इसमें सब काम किए। देखिए इसमें कौन-कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, मैं दिखाता हूँ। जेमा, जीपीटी का भी मॉडल अवेलेबल है जिसपे आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। फिर डीप सी का भी मॉडल अवेलेबल है। फिर लामा जो हमने पहले एक्सेस किया था, वो भी अवेलेबल है। मिस्ट्रल भी अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। इस इंटरफेस का यूज़ कहाँ है? आप आपने यहाँ क्रिएट किया, मैं लामा को बुलाता हूँ। लामा, हाय। देखिए और भी है। यहाँ पर आप आपका यहाँ वर्क स्पेस है। यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आपके मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। ट्रेन करने के लिए कैसे ट्रेन करोगे? तो आप इसमें नोट्स ऐड करोगे, इंस्ट्रक्शंस ऐड करोगे। इस वर्क स्पेस पे मैं गया, यहाँ पे नॉलेज ऐड किया कि मैं इस अपने एआई जो मॉडल मैंने क्रिएट किया है लामा के नाम से, इस मॉडल को लोकल होस्ट को क्रिएट किया है, जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ एनडीए के पेपर्स की, फिजिक्स के नोट्स की, फिजिक्स के बुक्स की। फिर प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, प्रॉम्प्ट ऐसे प्रॉम्प्ट जो मैं डेली यूज करने वाला हूँ, बहुत थोरली यूज करने वाला हूँ, हमेशा यूज करने वाला हूँ, उस टाइप के प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। ये टूल्स है, टूल्स मैंने खुद बनाए। आप भी एक्सेस कर सकते हो उस हिसाब से। देखिए मैंने हाय एक रिप्लाई दिया, मैसेज किया हाय का, प्रॉम्प्ट डाला हाय, इसने मुझे रिप्लाई दे दिया। फिर यहाँ पे मैंने टूल्स ऐड किया है, तो मैं अपने टूल्स को भी अटैच कर सकता हूँ इससे। जैसे यहाँ वेब सर्च का ऑप्शन को अटैच किया, पुलिस केसेस, न्यूज़। वेब सर्च से क्या होता है? बेसिकली ये इंटरनेट से डाटा निकाल कर आपको देगा, इसके इन्फॉर्मेशन के। आप जिस चीज़ को पूछ रहे हो उसको, उसका इन्फॉर्मेशन आपको वेब सर्च से निकाल के देगा ये। और बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए, क्योंकि ये जो है आपकी प्राइवेसी को लीक नहीं करता बिल्कुल। ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। आप जो जितना इसको बोलोगे उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आपने ईमेल क्रिएट किया अपने नाम से, वो असली ईमेल भी क्रिएट कर सकते। शुरुआत में जो ईमेल पूछा मुझसे, वो मैंने पहले से इसमें कंटेनर क्रिएट कर रखा था, इसलिए मुझे वही ईमेल देना पड़ा जो कि मैंने शुरुआत में जो आईडी बनाई थी उससे। लेकिन आप चाहे तो कोई सा भी ईमेल जो एग्जिस्ट नहीं भी करता वो भी दे सकते हैं, उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसी ईमेल से हर टाइम वो खुलेगा जब भी आप खोलो। देखिए अभी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा था, तक हम और भी इसके इसके फीचर्स को देख लेते हैं। ये एडमिन पैनल है। बेसिकली जो लामा मॉडल है वो थोड़ा सा स्लो है। आप दूसरे मॉडल्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे जीपीटी मॉडल को भी डाउनलोड कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो आप। वो थोड़ा सा फास्ट है। देखिए
बेसिकली यही सब साइट्स थे जो कि आपके डेली लाइफ में काम आएंगे। कैसे हेल्प लेना है, कैसे हेल्प नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एआई को आप अगर चाहते हो हेल्थ रिपोर्ट देकर, और अगर आप बेस्ट एआई पूछोगे सब फील्ड में, तो मैं आपको कलेक्टिवली सबके नाम लिखकर मैंने बता दिया है। आप इसका पेड वर्जन भी खरीद सकते हो, फ्री वर्जन भी खरीद सकते हो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से। देखिए अभी सर्चिंग कर रहा है। बेसिकली लामा जो है मॉडल थोड़ा स्लो है। इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ सर्च किया उसका भी आपको बता देगा कि ये सब साइट्स है जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च किया। इन्फॉर्मेशन भी बताएगा आपको, इमेज तक भी जनरेट करके दे देगा उस बेसिस पे आपको। नोट्स भी क्रिएट कर देगा जिसको आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से। इस इस इन्फॉर्मेशन को आप एडिट भी कर सकते हो, फिर रीजनरेट भी करवा सकते हो। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप देख सकते हो। आते हैं अपने नोट्स पे। बेसिकली यहीं से प्रॉम्प्ट है जो कि आप देख सकते हो। ओलामा ओलामा को आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लवेबल साइट को चेक कर सकते हो अपने वेबसाइट बनाने के लिए। नेक को अपने डेली लाइफ के काम को, जैसे कि ईमेल को रिप्लाई देना, वेबसाइट में डेली रीडिंग करना, जो नॉर्मल जो डेली लाइफ का काम है उससे को आप नेक से ही करवा सकते हो। फ्लैश कार्ड से आप फ्लैश कार्ड माइंड मैप्स बनवा सकते हो। फिर स्टडी पेज पर बात किया था हमने, स्टडी पेज उस पर आप अपने पढ़ाई को गेम की तरह खेलते हुए आप पढ़ सकते हो। फिर ये नोटबुक एलएम आपके लिए पॉडकास्ट जनरेट कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है आपके नोट्स के बेसिस पर, आपके पीडीएफ के बेसिस पे जो आप अपलोड करोगे। गामा आपका पीडीएफ जनरेशन कर सकता है। मर्लिन आपका को पायलट की तरह असिस्ट कर सकता है आपको वेबसाइट में। फिर प्रॉम्प्ट हमने बात करी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है क्या नहीं, सब हमने बात करी। कैसे सही प्रॉम्प्ट क्या होता है, सही प्रॉम्प्ट हम कैसे डाल सकते हैं, उसके बारे में बात करी। फिर नॉर्मल एआई जो डेली लाइफ में आप लोग यूज करते हो, और कुछ एडवांस एआई, उस सब के बारे में मैंने ग्लांस दिया एक छोटा सा, जिसके बारे में लगभग सब जानते हैं। फिर प्रॉम्प्ट को चेक कराया कि सही प्रॉम्प्ट कैसे डाल सकते हैं। और ये है हमारे वर्कशॉप का दी एंड। जो इस वर्कशॉप को डाउन एक्सेस नहीं कर पाए हैं उनके लिए हमने वीडियो भी डाउनलोड कर रखी है जो कि पहुंच जाएगी उन तक।